बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी ना दो तरह का होता है, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। दो तरह का होता है, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है, और एक होता है एवरेज, एवरेज लिखा है मैंने, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। या इसको बॉन्ड इंथैल्पी भी कह देते हैं। अगर सिर्फ बॉन्ड इंथैल्पी लिखा है ना क्वेश्चन में, तो वो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ही होता है, ठीक है ना। ये दो तरह का कैसे है, देखो सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मीथेन है, मीथेन का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 CH बॉन्ड होते हैं। तो इसको मैं ना, मान लो मैंने इसका फर्स्ट बॉन्ड तोड़ा। अच्छा, पहली बात तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये गैसियस स्टेट में ही टर्म्स यूज की जाती हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने इसके गैस का एक बॉन्ड तोड़ा, तो क्या बन जाएगा ये, CHHH गैस प्लस H गैस, यही बन जाएगा ना। इसमें जो भी इंथैल्पी चेंज हुआ उसको मैं कहता हूँ डेल्टा H, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 1 कह लो, जो भी है, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे एक और बॉन्ड तोड़ना है, CHHH गैस, इसका मुझे एक और बॉन्ड तोड़ना है, CHH करना है इसको, गैस प्लस H गैस। इसको मैं बोलता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 2। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 1 और 2 सेम होंगे? आंसर इज नो। क्यों? देखो, जब ये बॉन्ड टूटा यहां से, तो इसको कौन कौन रिपेल कर रहा था? ये भी रिपेल कर रहा था, ये भी रिपेल कर रहा था, और ये भी रिपेल कर रहा था। जब ये बॉन्ड टूटा है ये वाला, तो इसको कौन कौन रिपेल कर रहा है? ये और ये। रिपल्शन बिहेवियर चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। हालांकि बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही टूटा है, पर उसका एनवायरनमेंट क्या था? डिफरेंट था। दैट इज वाई, चाहे बॉन्ड सेम टाइप का ही क्यों ना हो, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग हो सकती है। तो कौन सा बॉन्ड टूटा है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड में तोड़ने में जो एनर्जी लगी उसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। जैसे ये क्वेश्चन एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, वाटर बुक में है आपके। वाटर में दो बॉन्ड होते हैं, तो क्या दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सेम है? आपने एक फर्स्ट तोड़ दिया, फिर सेकंड तोड़ा, क्या दोनों में सेम एनर्जी लगेगी? नहीं, सेम नहीं लगेगी, डिफरेंट लगेगी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर बॉन्ड। अब एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? देखो, हम बुक्स में डाटा देखते हैं, बुक्स में डाटा देखते हैं ना, कि CH बॉन्ड एनर्जी जो है वो इतनी है, देखते हो ना। तो वो कौन से CH बॉन्ड की बात कर रहा है? फर्स्ट वाले की कर रहा है, सेकंड वाले की, थर्ड फोर्थ, किसकी कर रहा है? एवरेज है वो। आपको दुनिया में जितने भी CH बॉन्ड्स मिलते हैं, जितने भी, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू लिखो, उसका एवरेज ले लो, उसको हम कहेंगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड होगा, तो डेल्टा H बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा? एवरेज। डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 1 प्लस डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 2 एंड सो ऑन। डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी n डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन n। ये एवरेज होती है बॉन्ड इंथैल्पी, सिंपल। और अगर हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हो तो वो कौन सी होती है? बॉन्ड इंथैल्पी होती है। इसका यूज कब करना है? गैसियस स्टेट में ही यूज करना है आपको। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी, किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होती है? सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये होता है। अब मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए आपको डेल्टा एच आर के। कौन कौन से? डेल्टा एच आर एक तो होता है डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक तो ये आ गया। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, और
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ये 3 फॉर्मूले आप याद रखना। हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स है, बॉन्ड इंथैल्पी और कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। जहां तोड़ रहे हो वहां रिएक्टेंट, देखो बॉन्ड इंथैल्पी में तोड़ ही रहे हो, कंबशन में तो उसको जला ही दिया आपने, तो वहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। जहां बना रहे हो वहां पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, ठीक है। चलो तो इस पे बेस्ड हम देखें क्वेश्चन। द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन for the reaction CH4 gas to C gas plus 4H gas is 1665 किलोजूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है कि आपने 1 मोल कंपाउंड ले लेना, उसको पूरा एटम में कन्वर्ट कर दो, तो उसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये तो मतलब यहाँ पे तो आपने बॉन्ड ही तोड़े उसके सारे। चलो, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, वैसे भी फिर एवरेज ले लो, ये 4 बॉन्ड ही तोड़े आपने। आपने यहाँ किया क्या है, ये चारों बॉन्ड तोड़ दिए, कार्बन गैस बना दिया और 4H गैस बना दिया। चारों बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लग गई, इतनी। तो एवरेज एक को तोड़ने में एवरेज एनर्जी कितनी लगी होगी, डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 करके आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा जो सिंपल है मैंने अभी बताया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, माइनस प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी क्या है, 0, उसमें तो बॉन्ड ही नहीं है प्रोडक्ट्स में, तो बस आ गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, इतना आ गया, ठीक है, क्लियर है। अगला, द नेट इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट। ये वही बात लिख रहा है, ये इसने इंग्लिश में लिख दिया, ये मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी, यही बात लिख रहा है, ठीक है ना। डेल्टा एच आर किसके इक्वल है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स, ठीक है। व्हाट विल बी द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। गिवन बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 Br2 एंड HBr इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको इनकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, डेल्टा एच आर क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ गया आंसर, है ना। याद है